Good morning, students. Today we are going to discuss about the topic charging of a capacitor in a LCR circuit. So, you have an inductor, a resistance R, and a capacitor C in series, which are connected to a cell of EMF E. Here, source of energy is the EMF E, and they are connected through a modes key. This is the modes key. ठीक है. तो जब भी आपको सर्किट कंप्लीट करना होगा तो आप इस की को प्रेस करोगे, इस की को प्रेस करोगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. सर्किट कंप्लीट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक मोमेंट्री करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा सर्किट में, और इस वजह से अगर करंट इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे तो आपके पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. और अब आपको ये पता है कि सिंस करंट जो है वो ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स कि इंडक्टर क्या होगा, करंट ग्रो कर रहा है तो इंडक्टर के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, सो दैट वो इंक्रीज इन करंट का अपोज करे, इंक्रीज इन फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करे. इस तरह से क्या है, इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी जो सोर्स ऑफ ईएमएफ का अपोज करेगी. ठीक है. और सिंस अगर मान लो कि किसी मोमेंट पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्यू है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, क्यू बाई सी पोटेंशियल डेवलप होगा. यहाँ पर कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, एल डी आई ओवर डी टी डेवलप होगा. और यहाँ पे तो आपको पता ही है V इज इक्वल्स टू आई आर. ठीक है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टेंस कितनी होगी, माइनस एल डी आई ओवर डी टी. ठीक है. और सेकेंड थिंग क्या है, अगर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो वो कितना होगा, आपको पता है कि कितना होता है, I इंटू आर. ठीक है. नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. अगर किसी मोमेंट पे आपके पास उस पे क्यू चार्ज है तो उसके ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, तो क्यू बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसकी प्लेट्स के बीच. ठीक है. अफेक्टिव ईएमएफ कितनी होगी, अफेक्टिव ईएमएफ इन सर्किट एट एनी टाइम कितनी होगी. सिंस जो ये वाली ईएमएफ है ये सोर्स ईएमएफ का अपोज कर रही है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू आई आर प्लस क्यू बाई सी. ठीक है. तो यहाँ से हम इक्वेशंस को और सिंप्लीफाई करेंगे, और हमको इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर सकते हैं आई को डी क्यू ओवर डी टी से. ठीक है. थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे पहले, तो ई को एक तरफ कर दो, बाकी सब टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो ई इक्वल टू एल प्लस आई की जगह आपको डी क्यू ओवर डी टी लिखना है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा. एक डेरिवेटिव पहले से प्रेजेंट था, एक आपने आई को रिप्लेस किया डी क्यू ओवर डी टी से, तो तुमको क्या मिलेगा, डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर. ठीक है. प्लस आई आर अगेन डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी. तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई है, डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ये वाली चीज़ है. अब आप क्या करो, थ्रू आउट एल से भी डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, एल से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर ओवर एल डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू बाई सी एल इक्वल टू ई बाई एल. ठीक है. थ्रू आउट हमने एल से डिवाइड किया दोनों साइड. ठीक है. अब तुम क्या करो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो चीज़ों को, इस आर बाय एल को इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो टू बी के, और 1 बाई सी एल को रिप्लेस कर दो ओमेगा स्क्वायर से, या फिर के स्क्वायर मान लो, चलो अभी के स्क्वायर से 1 बाई सी एल को. ये क्यू बाई एल सी था ना. ठीक है. तो क्या किया मैंने, आर बाई एल को रिप्लेस किया है बी स्क्वायर से, एंड क्यू 1 बाई एल सी को रिप्लेस किया है के स्क्वायर से. तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, इसको देखो, डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस
आर बाई एल की जगह आपने क्या रखा था, 2b, तो 2b डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1/LC की जगह आपने रखा था क्यू स्क्वायर, तो के स्क्वायर इंटू क्यू, और इस वाली टर्म को भी आगे ले आओ, ई बाई एल को भी, ठीक है। तो माइनस क्या बचा, अगर आप इसको बाहर ले लो के स्क्वायर को कॉमन, तो कितना बचेगा, ई बाई एल के स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि आप इस चीज़ को मान लेते हो एक्स आपने किसको माना है, क्यू माइनस ई बाई एल के स्क्वायर को, तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगी, डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी क्यू ओवर डी टी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, रुको। अब आपने किया क्या है, आपने x को किसके इक्वल लिखा है, q माइनस ई बाई एल के स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से q का वैल्यू निकालो तो वो कितना आएगा, x इक्वल टू, देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको x से रिप्लेस कर रही हूँ तो मुझे इस q को इस डी क्यू बाई डी टी और डी डबल मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t, इनको भी हमको x की टर्म में लिखना पड़ेगा ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो x की टर्म में आए। इसीलिए जब मैंने इसको x माना है, इसको मैंने x माना है, तो आपको q की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से आप डी क्यू बाई डी टी भी निकालो, डबल डेरिवेटिव भी निकालो, उसको x की टर्म में पुट करो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, x की q की वैल्यू x प्लस ई बाई एल के स्क्वायर। तो अगर आप डी के बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी निकालो इन टर्म्स ऑफ x, तो ई भी कॉन्स्टेंट, एल भी कॉन्स्टेंट, के भी कॉन्स्टेंट, तो कितना आएगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव ऑफ q भी विद रिस्पेक्ट टू टी वो किसके इक्वल होगा, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर के। हमने क्यों किया है, ताकि हम पूरी इक्वेशन को q की बजाय x के टर्म में लिख लें, ठीक है। इसको जब आप x लिखोगे तो इसको भी आप चाह रहे हो x की टर्म में आए, ये भी x की टर्म में आए, ताकि एक ही वेरिएबल रहे, है ना। फिर आपने x की वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ से आप q निकालोगे, क्यों निकाला, क्योंकि आपको डी क्यू बाई डी टी और डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर को डी एक्स बाई डी टी की टर्म में चाहिए, तो ये चीज़ें कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका बचेगा विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बच गई है, जब मैंने इसको डी क्यू बाई डी टी को रिप्लेस किया है, तो यू आर लेफ्ट विद द इक्वेशन डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर एक्स, के माना था ना हमने, के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन बच गई है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्यों, क्योंकि आपके पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसके अंदर वो डिग्री इसमें 2 है ना, तो इसलिए वो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको देखते हैं आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। सो